नमस्कार, स्वागत है आप सभी एक नई क्लास में। आज इस क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर की होने वाली जो बहुविकल्पीय माध्यम की परीक्षाएं हैं, उनके हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। बीए 6 सेमेस्टर की हमने 2 क्लासें अपलोड कर दी हैं। आज हम बीए 6 सेमेस्टर ज्योग्राफी के तीसरे यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इस क्लास में हम क्वेश्चन टू आंसर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो जो खनिज की दृष्टि से भारत का कौन सा जो क्षेत्र दिया गया ऑप्शन में कौन सा समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है जो झारखंड में पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है। दूसरे प्रश्न को हम देखें तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो वही छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत में खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो दूसरे का राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन की बात करें हम, तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क प्राप्त होते हैं? तो जो उत्तम किस्म के जो लौह हैं वो बैलाडीला की खान से प्राप्त होते हैं। तीसरे का राइट आंसर भी होगा। चौथा क्वेश्चन देखें हम, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक राज्य में एक क्षेत्र है जहाँ पर लौह उत्पादन किया जाता है। चौथे का राइट आंसर है वो डी है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम, बैलाडीला की खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, वहीं से बैलाडीला खान से खनन किए गए लोहों का निर्यात किया जाता है। पांचवे का राइट आंसर सी है। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बूदान की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो बाबा बूदान की पहाड़ियाँ हैं वो लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें हम, भारत में सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो लौह उत्पादन करने वाला भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन हम देखें 8 नंबर क्वेश्चन को, भारत में पाए जाने वाले अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो जो भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क है तो इसका राइट आंसर जो है हेमेटाइट प्रकार का लोहा है जो भारत में, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में के अनुसार हेमेटाइट है भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन हम देखें, जावर और रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित हैं? तो सीसा और जस्ता से संबंधित ये क्षेत्र हैं। 9 का राइट आंसर होगा उसी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। 10वें का राइट आंसर भी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो जो तांबा है उस पर भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तांबे का आयात करता है भारत जो है। अगला क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से किस खनिज निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? तो जो खेतड़ी है राजस्थान में वो कॉपर से संबंधित है। जो 12 का राइट आंसर है वो बी है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो उड़ीसा है। 13 का राइट आंसर सी है वो होगा।
14वें नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहरदगा है जो बॉक्साइट का प्रमुख खान है। तो 14 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, पलामू और लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है वो बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। 15 का राइट आंसर भी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो जिप्सम जो प्रचुर मात्रा में हो राजस्थान में उपलब्ध है। तो 16 का राइट आंसर डी होगा। वहीं हम 17वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जो उड़ीसा है वो भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। 17वें का राइट आंसर डी है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, तो कोडरमा किस खान के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 18वें का राइट आंसर होगा जो डी होगा। 19 नंबर को देखते हैं, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक जो उत्पादन में है भारत का प्रथम स्थान है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका जो होगा 19 का होगा वो ए होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान में जो मकराना है वहीं से सर्वोत्तम प्रकार का जो संगमरमर है वो पाया जाता है। 20 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से नदी बेसिन पूर्व भारत में है? 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो महानदी बेसिन है। वही 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लेगून और पशजल पाए जाते हैं। तो जो दोनों हैं लेगून और पशजल वो केरल में पाए जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को हम देखें, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई में है। जो 23 का राइट आंसर है वो ये है। 24 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में जो भौम जल है का उपयोग किया जाता है प्रतिशत के अनुसार पर सबसे ज़्यादा? तो वो है तमिलनाडु में। जो 24 का राइट आंसर है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? 25वें नंबर का जो राइट आंसर है वो चक्रीय संसाधन है। जो 25वें नंबर का राइट आंसर होगा वो डी होगा। 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करें हम तो इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्रवाह होता है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है वो इंदिरा गांधी नहर जो है जो सतलुज और ब्यास के संगम पर हरिके नामक बैराज से निकाला गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्यास नदी होगा। 26 नंबर का राइट आंसर है वो डी है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो इसका राइट आंसर है वो ए है। लगभग सभी लोग जानते होंगे भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो जो ताप्ती नदी वो पूर्व की तरफ नहीं होती है, नर्मदा वो जो ताप्ती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का वो सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो ये मेघालय में प्रसिद्ध है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। 29 का राइट आंसर सी होगा। वही 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 23 का राइट आंसर होगा वो बी होगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखें, निम्नलिखित में किस नदी की जल की उपयोगिता सबसे अधिक है? तो गंगा नदी की जो जल की उपयोगिता है वो सर्वाधिक है। इसका 31 का राइट आंसर होगा वो सी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो इसका 32 नंबर का राइट आंसर होगा वो ए होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000 जो है इसका राइट आंसर 33 का होगा वो बी होगा, 4000।
34 नंबर का राइट आंसर देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी है? तो जो तापी नदी है वो सबसे छोटी है दिए गए प्रश्न के अनुसार। 35 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है, तो ये सतलुज नदी पर स्थित है। जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये भाखड़ा नांगल की परियोजनाएं हैं सतलुज नदी पर। जो 35 का राइट आंसर है वो ये है। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोदावरी बेसिन कहाँ है? तो गोदावरी बेसिन जो है दक्षिण भारत में है, गोदावरी नदी के मुहाने पर। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 37 नंबर क्वेश्चन में भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जो भारत में हेली नेशनल पार्क है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। जो 37 नंबर का राइट आंसर है उसी है हेली राष्ट्रीय उद्यान। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो जो 38 का राइट आंसर है वो ये है जिम कॉर्बेट। 39 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। 39 का राइट आंसर ये होगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है तो जो इसमें है वो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये राइट आंसर नहीं है, जो ये है। जो 40 का राइट आंसर होगा वो एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है या स्थापित किया गया है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, एक सींग के गैंडे के लिए। तो 40 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क इसमें शामिल नहीं है। जो 41 का राइट आंसर है वो डी है। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राजा जी नेशनल पार्क जो है एक प्राकृतिक आवास है, वो कहाँ पर है? तो राजा जी नेशनल पार्क जो है वो एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। जो राजा जी नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में ही है। 43 का राइट आंसर देखते हैं। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई? तो 1992 में हाथी परियोजना शुरू हुई। 23 का जो राइट आंसर है वो बी है। 44 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने की रक्षा के लिए गज यात्रा लोकार्पण किया। तो हाथियों के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया। 44 का जो राइट आंसर है वो है बी हाथियां। और 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है? तो वो बाघ ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का बाघ राज्य कहलाता है? तो मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वो आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है वो ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये बाघ का सुरक्षित स्थान है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है। इसका राइट आंसर जो है वो ये है बाघ की। अगला क्वेश्चन देखिए। बाघों की प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो महाराष्ट्र में तड़ोबा अंधारी जो बाघ प्रोजेक्ट है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मेघालय बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मेलघाट जो बाघ अभ्यारण्य है वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 55 का राइट आंसर डी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो जो दम्फा है वो मिजोरम में टाइगर रिजर्व स्थित है। जो 56 का राइट आंसर है वो सी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये मिजोरम में है। 57 का राइट आंसर सी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में स्थित है। 58 का राइट आंसर है वो डी है। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है? तो ये जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन को, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो तमिलनाडु में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। 60 का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार जो है वो केरल में है। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो जंगली हाथियों के लिए पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। 63 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो किस घाट पर पर्वत श्रृंखलाएं में है? तो पश्चिमी घाट पर है। 63 का राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है या किस बाघ अभ्यारण्य में क्षेत्र में स्थित है? तो पेरियार में सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, जो पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। केवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो केवला जो है वो तमिलनाडु में है। तेलंगाना में है सॉरी। 65 नंबर का राइट आंसर भी है। 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। 66 का राइट आंसर है जो भी है। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो जो मेलघाट टाइगर रिजर्व वो महाराष्ट्र में है। 67 का राइट आंसर जो है वो ए है। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कान्हा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कान्हा, कूनू, पन्ना जो टाइगर रिजर्व हैं। कान्हा टाइगर नेशनल पार्क कहाँ है? कान्हा नेशनल पार्क तो ये मध्य प्रदेश में है। तो आज हम जो BA 6 सेमेस्टर की जो भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र था, भारत का भूगोल, उसका हम तीसरा यूनिट को कवर कर चुके हैं। अगले क्लास में हम भारत भूगोल के जो BA 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम का प्रथम पार्ट है उसको देखते हैं। चौथे यूनिट को देखेंगे अगली क्लास में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, उसका सलूशन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।